एक समय था जब जर्मनी आंख दिखाकर कहता था कि भारत और रशिया के जो तेल के संबंध हैं उस पर कई बार बयानबाजी आई, लेकिन ऐसा क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश आते हैं उसको भारत के साझा के साथ ये डील पूरी करनी होती है और ये बताना होता है कि मदर ऑफ डील। ये मदर ऑफ डील यूरोपियन यूनियन के लिए, भारत के लिए? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो चाइना के चंक में बैठा हुआ था यूरोप और उससे निजात पाना चाह रहा है यूरोप, और उसके बाद जो अमेरिका से तलखी चल रही पिछले 2-3 साल से, और उसमें यूरोप कहीं कहीं असहज महसूस कर रहा है, और उसकी वजह से जो ये डील है ये 2018 से चल रही थी। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया वो एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया भारत के लिए। उसको लोग बहुत निगेटिव प्रोड्यूस किए पब्लिक के सामने, लेकिन एक्चुअली उसके बाद भारत जगा है, और भारत जगने के बाद उसके बाद जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन से, तो कहीं पे ओमान से, फिर न्यूजीलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से, अब देखिए कि पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर भारत ने 4 डील किए जो 10 साल से चल रही थी। तो ये जो डील हुई है, चूँकि अब भारत को लगभग 20 ट्रिलियन का मार्केट मिला है यूरोप का, और लगभग 45 जो है करोड़ की जनता है जो यूरोप की, वो 45 करोड़ की जनता जो है भारत की 140 करोड़ की जनता से ज़्यादा परचेजिंग पावर रखती है। और हमको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हैं। हमको इस गलतफहमी में रहना चाहिए, हमको हकीकत में रहना चाहिए कि हम 136वें पोजीशन पे हैं पर कैपिटा जीडीपी में। और अगर हम परचेजिंग पावर से अगर हम भारत की देखें, अगर कैपेसिटी एक पब्लिक की, तो 112 पोजीशन पर हम हैं। तो अभी भी हमको 100 पोजीशन जंप करेंगे तब हम जापान है। आज भी हम यूरोप के किसी भी देश के बराबर नहीं हैं अगर हम पर कैपिटा जीडीपी देखें तो एक ओवरऑल पिक्चर देखना और एक माइन्यूटली इसको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये मैं आपसे यहाँ पर ही समझना चाहूँगी कि जब 140 करोड़ लोगों का बाजार यूरोप के लिए खुलेगा और हम अपना सामान सस्ते दामों में मंगा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, तो ऐसे में यूरोप को ज़्यादा फायदा हो रहा है या भारत को हो रहा है? जो लेबर इंसेंटिव कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, भारत का लॉस क्यों चल रहा है एशियन, जबकि वहाँ भी फ्री ट्रेड चल रहा है भारत का, एशियन से फ्री ट्रेड है भारत का, लेकिन लॉस चल रहा है क्यों? क्योंकि वो खुद लेबर इंसेंटिव कंट्रीज हैं। दे आर नॉट एज एडवांस एज अमेरिकन एंड यूरोपियंस। ब्रिटेन ने एक वर्नाकुलर क्या बोलते हैं जो समुद्र में जो है शिप को रास्ता दिखाता है, उसने एक रिसर्च से प्राप्त किया, 200 साल शासन किया है, पूरे दुनिया पर शासन किया है। डार्पा करके अमेरिका ने पिछले रडार में हर चीज़ में पूरी दुनिया को आज भी वो 6-7th जनरेशन की एयरक्राफ्ट बना रहा है और दुनिया को पता भी नहीं है कि 8वां भी बना रहा है कि नहीं। तो ये जो इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं वहाँ के साथ भारत के जो हैं आप देखेंगे ट्रेड सरप्लस है। $86 बिलियन का यूरोप के साथ है भारत का व्यापार टोटल पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन 126 का तो केवल अमेरिका के साथ है, केवल एक देश के साथ है। और उसी तरह से अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्री के साथ 86 हो गया। तो इन देशों के साथ भारत का सरप्लस चलता है। क्यों? क्योंकि जो लेबर इंसेंटिव मार्केट हमारा है वो उनको ज़्यादा ज़रूरत उनको पड़ती है। आज 70% यूरोप के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि रोजगार की वैकेंसी ग्राफ ऊपर है, मतलब वहाँ पे चाहिए। और वहाँ का रिसर्च आया है कि 6% जीडीपी माइनस हो जाएगी यूरोप की अदरवाइज अगर इंडियंस जो स्किल्ड वर्कर्स उनको नहीं बुलाया जाएगा तो, या जो श्रीलंका पाकिस्तान से हैं, तो इन मैन पावर को उनको बुलाना है। और ये सारा माइंड में रखते हुए सभी लोगों ने सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ किया, अपने जो उनके विचार थे इंडो पैसिफिक के बारे में उससे कंप्रोमाइज़ किया और अंत में आकर उन्होंने डील किया। तो यहाँ विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। एक तो इसलिए है कि इस रीजन में यूरोप चाहता है कि एक हम कंपटीटर चाहे कॉन्टिनेंटल कंपटीटर चाहता है चाइना का, वो भारत दिख रहा है और भारत के साथ सर इसमें तो विन विन सिचुएशन हुई ना। देखिए कैसे रिपब्लिक डे पर चाइना का जो पोस्ट, बहुत सारे लोगों ने हमें बधाई दी, पर चाइना ने कहा कि हम मेरा अच्छा दोस्त भी है, पड़ोसी भी है, और साथ में एक शब्द और कहा उन्होंने कि पार्टनर भी है। लेकिन जैसा सर का मानना है, मेरा ये बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारा बजट भी आने वाला है, ऐसे में हम एक मैन्युफैक्चरिंग 2 मैसेज दिए गए। एक ये कि अमेरिका के टैरिफ से मत डरो, और दूसरा ये कहा गया है कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से मत डरो। ये दोनों अब भारत काउंटर करने के लिए तैयार है, यही मतलब हुआ इसका? देखिए, जो ये एफटीए के डिस्कशंस या नेगोशिएशंस अभी हमने देखी हैं, उसके अगर आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स थे, यानी 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे।
कोविड के बाद से जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराई, तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हिट हुई थी आपकी सप्लाई चेन की व्यवस्था। तो पूरे विश्व में ये समझ में आया कि केवल चाइना पर या एक देश के ऊपर जो सप्लाई चेन की व्यवस्था का भार डाल करके हम अपनी इकॉनमी को लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ ये स्ट्रैटेजी उत्पन्न हुई जिसको बोलते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। तो जिसके तहत जो सप्लाई चेन की व्यवस्था थी उसको डाइवर्सिफाई किया गया, जिसमें वियतनाम, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को शामिल किया गया। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर था। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था। सेकंड नंबर का जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये, क्योंकि यूरोप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है कि चाइना, जैसे जो यूएस में एक सेंटीमेंट है कि चाइना केवल और केवल हमारा इकोनॉमिक राइवल नहीं है, उसके जो वैल्यूज़ हैं यानी जो उसके थॉट प्रोसेस है वो यूरोप में जिस तरह से लिबरल डेमोक्रेसी की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, उससे अलाइन नहीं होता। और थर्ड जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम हुई वो ये था कि एक 1945 के बाद से जब से विश्व युद्ध समाप्त हुआ और यह एक वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हुआ, यूएन आया, तो एक तरीके का ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप डेवलप हुई जो कि नेटो के रूप में एक सैन्य गठबंधन के रूप में भी देखने को मिली। ये था कि यूरोप ने कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी थी अमेरिका को, और यूरोप सिर्फ अपने इकोनॉमिक डोमेन पर काम करता था, यानी वो एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तो प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने कभी सैन्य महाशक्ति बनने के लिए चिंता नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि ये काम तो अमेरिका देख लेगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है ट्रंप के रूप में, जब वो दोबारा वापस, जब राष्ट्रपति के रूप में दोबारा ट्रंप वापस करते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो भाई, ये फ्री बिजनेस नहीं चलेगा, 5% अपनी जीडीपी का आपको खर्च करना पड़ेगा सैन्य शक्ति के ऊपर, तभी हम आपको आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो नेटो खंडित हो जाएगा। और फिर वो जिससे खतरा बताते थे आज वही वो उससे यानी रशिया से खतरे का डर बताया जाता था, लेकिन जो रक्षक था उसी ने कह दिया कि भाई ग्रीनलैंड चाहिए हो। तो ये एक फैक्टर था जिसने यूरोप को पुश किया। अब यहाँ मैं इसके आर्थिक डोमेन पे आता हूँ। चौथी बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, और यहाँ पर एक आपका जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यूरोप और इंडिया के बीच में नेगोशिएशन चली थी जो 2013 से चली और जो 2007 से चली और 13 में आके स्टॉल हो गई, क्योंकि वो कुछ ऐसे सेक्टर थे, जैसे उनका ऑटोमोबाइल सेक्टर था जिसको लेकर के वो पुश चाहते थे, अल्कोहल यानी स्पिरिट्स का सेक्टर था उसको लेकर पुश चाहते थे। तो हमने, और एग्रीकल्चर तो ऑफ कोर्स था ही, जिसको लेकर के हमने रेड फ्लैग किया कि नहीं नहीं हम इसको नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन 2022 में जब ये वैल्यू चेंज को डाइवर्सिफाई किया करने की बात आई तो हमने भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और उन्होंने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। फिर बीते कुछ महीनों में इसमें थोड़ी तेज़ी आई, क्योंकि हमने वो सेक्टर्स को, यानी अगर आप डील को देखेंगे, आप जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे, तो हमने क्या किया, हमने पहली चीज़ तो उसको बहुत डिवाइडेड करके नया डॉक्यूमेंट लेकर के आए। जैसे कि डिफेंस को अलग किया, इन्वेस्टमेंट को अलग किया और ट्रेड को अलग किया। इस वजह से क्या है, हमें इजी एरियाज़ में वर्क करने के लिए ज़्यादा सुविधा हो गई है और आज हम उसी में काम होता हुआ देख रहे हैं। दीना जी, बहुत ही आसान शब्दों में आप तो ये बताएं कि क्या अब 2027 में आप अगर मर्सिडीज़ लेना चाहेंगे तो आपको कितने सस्ते दामों में, मुझे कहा गया कि फॉर्च्यूनर के बराबर मिल जाएगी। अगर आपकी धर्मपत्नी ये कहें कि मुझे तो यूरोपियन बैग खरीदना है लेदर का, कोई ब्रांड का, तो वो कितने सस्ते में होगा। मतलब जो खुशहाली की बात है, जो एक्सेस की बात है, वो भारतीय लोगों के किस तरीके से होने वाला है? देखिए, आपने जो 2 एग्जांपल दिए, भारत में जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर काफ़ी अच्छी है, जाहिर बात है कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत पैसा है, वो बहुत खुश हैं। क्लासिफाई कर दिया आपने एकदम। बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हो रही है जिनको BMW, मर्सिडीज़ खरीदनी है। 1 करोड़ से कीमत कम होकर 50 लाख हो जाएगी।